हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एलपी टेक्नीशियन के क्वेश्चन जो फीटर थ्योरी के है, जो इम्पोर्टेंट है। आप इसकी तैयारी में लग जाना चाहिए कि इसके लिए कि वैकेंसी आ गई है। ठीक, तो वैकेंसी आ गया एलपी टेक्नीशियन के, तो हमको लोगों क्वेश्चन के फेरा में पड़ जाना चाहिए और लग जाना चाहिए। क्वेश्चन है पहला नंबर, किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है? तो बॉल पेन हैमर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, बॉल पेन हैमर का प्रयोग फेस चपटा तथा पेन बाल के समान गोल होता है। इस हैमर का प्रयोग मार्किंग, चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए किया जाता था। कील को फैलाकर शीर्ष बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, क्रॉस पेन हैमर का प्रयोग सीट के जॉब में नलियाँ बनाने के लिए, सीट के जॉब को मोड़ते समय उसको अंदरूनी मोड़ पर चोट लगाने के लिए किया जाता है। स्ट्रेट पेन हैमर का प्रयोग धातु को फैलाने के लिए, सीट के जॉब्स में चैनल और नालियाँ बनाने के लिए किया जाता है। स्लेज हैमर का प्रयोग मुख्यतः बड़े कार्यों पर चोट लगाने के लिए किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस हैमर का प्रयोग सीट के जॉब में नलियाँ बनाने के लिए किया जाता है? तो जो होता है स्ट्रेट पेन हैमर का प्रयोग जो होता है सीट के जॉब में नलियाँ बनाने के लिए स्ट्रेट पेन हैमर का प्रयोग किया जाता है। इस हैमर का प्रयोग धातु को फैलाने तथा सीट के जॉब्स में नलियाँ बनाने के लिए भी किया जाता है। इस हैमर का फेस चपटा होता है तथा समतल सतह का निर्माण करता है। स्लेज हैमर का प्रयोग प्राय बड़े कार्यों पर चोट लगाने के लिए किया जाता है, चाहे वह गर्म दशा में हो या ठंडी दशा में। शाफ्ट हैमर का प्रयोग फिनिश्ड पार्ट को फिट करने में किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, स्लेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई कितना होती है? तो स्लेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई 60 से 90 सेंटीमीटर होती है। ठीक, स्लेज हैमर तौल में 2 से 10 केजी तक पाए जाते हैं, इसका वजन होता है। स्लेज हैमर का प्रयोग लोहारों द्वारा बड़े कार्यों पर चोट लगाने के लिए किया जाता है। ठीक, स्लेज हैमर को घन भी कहते हैं। बॉल पेन हैमर के दस्ते की लंबाई 30 से 40 सेंटीमीटर तक होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, बेंच वाइस के हैंडल निम्न धातु के बने होते हैं। माइल्ड स्टील के। ठीक, वाइस के हैंडल की लंबाई वाइस के नॉमिनल साइज का 2.5 गुना होता है। बेंच वाइस का साइज इसके जाब प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है। क्वेश्चन, बीआईएस के अनुसार यह 75 से 150 mm तक पाई जाती है। ठीक, उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्पैनर का दोष है? तो स्पैनर का दोष जो होता है क्रैक, जॉब का खुल जाना, किनारे फट जाना, ये सभी जो है स्पैनर का दोष है। अस्थायी रूप से फिट किए जाने वाले पुर्जे प्राय नट और बोल्ट द्वारा जोड़े जाते हैं, जिनका कसने या ढीला करने के लिए स्पैनर का प्रयोग किया जाता है। कार्य करते समय स्पैनर में निम्न प्रकार के दोष आ जाते हैं: क्रैक, जॉब का खुल जाना, जॉब का खराब होना और गोलाई में बन जाना, किनारे फट जाना, हेक्सागन का खराब होना और गोलाई में जाना। पेचकस की साइज किस चीज़ से लिए जाता है? पेचकस की साइज किस चीज़ से लिया जाता है? तो पेचकस साइज जो होता है और सैंक की लंबाई और टिप की चौड़ाई से लिया जाता है। देखिए, पेचकस का सैंक प्राय कार्बन स्टील या एलॉय स्टील की बनी होती है। पेचकस के 3 मुख्य पार्ट्स होते हैं: हैंडल, सैंक तथा ब्लेड। बेंच वाइस को फिट करते समय उसके ऊपरी फेस की ऊंचाई होनी चाहिए। कहाँ तक होना चाहिए? कारीगर को गेहूनी के बराबर, जबकि वह अपनी बाजू मोड़कर अंगुलियों की ठोड़ी से लगाकर खोल खड़ा हो। ठीक, बेंच वाइस की ऊंचाई तथा सही होती है जब बेंच वाइस का ऊपरी फेस कार्य करने वाले श्रमिक की कोहनी के बराबर होता है, जबकि श्रमिक बाजू को मोड़कर अंगुलियों को ठुड्डी से लगाकर खड़ा हो। वाइस के फेस के नीचे लकड़ी या का पैकिंग लगाकर तथा अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ वाइस फिक्सचर का प्रयोग करके बेंच वाइस की ऊंचाई को समायोजित किया जाता है। बेंच वाइस भी एक प्रकार का फिक्सचर है। बेंच वाइस को पैरेलल जॉब वाइस भी कहते हैं, जिसको प्रायः बेंच पर फिट किया जाता है। क्वेश्चन है,
हैमर का आई होल सेंटर की ओर अंडाकार या टेपर होता है। इसमें आसानी से हैंडल फिट करके वेज लगाई जा सकती है और चोट लगाते समय हैमर घूमता नहीं है, इसीलिए जो होता है उसका अंडाकार होल होता है। हैमर का हैंडल लकड़ी का बना होता है, प्रायः लकड़ी, हिकड़ी, वुड, आकरिया बिना गांठ वाली का प्रयोग हैमर का हैंडल बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि लकड़ी में स्प्रिंग एक्शन होता है और झटकों को सहन कर लेती है। ठीक, हैमर के हैंडल की लंबाई अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग होती है। क्वेश्चन अगला, हैमर का स्ट्राइकिंग फेसों का हार्डनेस कितनी होनी चाहिए? तो जो होती है 59 से 56 HRC होता है रॉकवेल हार्डनेस हैमर की। रॉकवेल स्केल को संक्षिप्त रूप से, हैमर का स्टार्टिंग फेस की हार्डनिंग 49 से 56 HRC होनी चाहिए। रॉकवेल के सी स्केल को संक्षिप्त रूप से HRC हार्डनेस नीड रॉकवेल, जबकि रॉकवेल बी स्केल को HR कहा जाता है। जैसे किसी बहुत हार्ड स्टील की हार्डनेस 64 HRC को हो सकती है, जबकि बहुत मुलायम स्टील की हार्डनेस 70 से HR भी हो सकती है। जिस वस्तु का HRC जितना अधिक होगा वस्तु उतनी ज़्यादा कठोर होगी, तथा जिस वस्तु का HRV जितना अधिक होगी वस्तु उतनी ही मुलायम होता है। हम देखिए इसमें किस स्पैनर के सिरे खुले होते हैं और उसके सिरे अंश के साथ 15 डिग्री कोण होता है। तो ये जो होता है सेट स्पैनर जो होता है। ठीक, सेट स्पैनर के सिरे खुले हो रहते हैं जिसके सिरे के साथ 15 डिग्री कोण पर बने होते हैं। सेट स्पैनर का प्रयोग साधारण कार्य करते समय नट या बोल्ट को कसने एवं ढीला करने के लिए किया जाता है। सिंगल हेडेड स्पैनर का एक ही मुंह होता है जो कि एक निश्चित साइज में बना होता है। रिंग स्पैनर के सिरों में सुराख होते हैं और उनमें प्रायः 12 नोचेस बने होते हैं और यह 30 डिग्री के कोण में मुड़े होते हैं। सॉकेट स्पैनर ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर के तरह होता है तथा इसका मुंह केवल एक ही सिरे पर बना होता है। हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाना, जिससे आपको हर तरह के ये एलपी टेक्नीशियन का रोज फिटर थ्योरी का हम क्वेश्चन आपको देता रहूँगा जो इम्पोर्टेंट है।